हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम एक्सरो टाइल्स कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले। इस कंपनी के बारे में एनालिसिस करेंगे डीपली, जिससे आपका आइडिया आ जाएगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। सो गाइस, इस कंपनी के बारे में कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉसेस, पीएस कंपेरिजन, साथ में क्वार्टरली जो रिजल्ट्स कंपनी को भी डिस्कस करेंगे। साथ में क्वार्टरली शेयर होल्डिंग जो पैटर्न्स हैं इन कंपनी का लास्ट 5 ईयर कंपनी का हम चार्ट भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक्सरो टाइल्स कंपनी के बारे में बात करें ये कंपनी जो है 2008 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली अगर ये कंपनी के बारे में बात की जाए तो ये टाइल्स मैन्युफैक्चर करता है। जो भी बाथरूम्स में जो भी टाइल्स लगे होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं। किचन के जो रिलेटेड जो भी टाइल्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड जैसे कि फ्लोरिंग, जो भी रेसिडेंशियल भी फ्लोरिंग होता है उसके लिए भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं टाइल्स। एंड जो भी स्टेयरकेस होते हैं उन चीज़ों के लिए भी ये जो है कंपनी जो है टाइल्स मैन्युफैक्चर करता है। एंड जो भी इंटीरियर एंड बाहर की जो भी फ्लोरिंग का हो गया, या फिर जो भी पार्किंग के साइड पे भी जो भी टाइल्स जो भी आपने देखे रहेंगे आउटसाइड बिल्डिंग साइड में, वहाँ पे जो भी टाइल्स होते हैं, जो भी ग्राउंड फ्लोर के जो भी टाइल्स होते हैं, ये सारी जो टाइल्स है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। सो बेसिकली ये कंपनी ये काम करती है। ये था कंपनी का प्रोफाइल। आई थिंक आपको समझ में आ गया कंपनी क्या काम करती है। नेक्स्ट हम कंपनी का डेटा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है 494 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल है। वही अगर कंपनी का स्टॉक पी भी यहाँ पे दिया, कितना दिया स्टॉक पी 32.4 दिया हुआ है। कंपनी का ROEC देखिए दिया 13.0%। कंपनी का अगर आप डेप्ट देखें तो कंपनी का डेप्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे कंपनी का डेप्ट दिया है 14.6 करोड़ का कंपनी का डेप्ट है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी के ऊपर कम अमाउंट का ही कंपनी के ऊपर डेप्ट है कंपेयर टू मार्केट कैपिटल। कंपनी का करंट प्राइस देखें तो कंपनी का करंट प्राइस अभी 110 रुपीज़ चल रहा है। बुक वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ 58.7 रुपीज़। कंपनी का ROE देखिए दिया हुआ है 11.6%। कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखे तो 115 करोड़ दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें देखें तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव में नहीं दिया, सब पॉजिटिव में दी हुई हैं। कंपनी का हाई लो देखो, कंपनी का हाई 173 तक गया था, लो कंपनी का 98.4 रुपीज़ दिया हुआ है। ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। कंपनी का फेस वैल्यू देखे तो 10 रुपीज़ है। प्रोमोटिंग होल्डिंग देखे तो 42.1% दिया हुआ है। और अगर आप पूरा कंपनी का डेटा देखें तो ओवरऑल जो भी है अच्छा इसका दिया है। कंपनी का मार्केट कैपिटल भी अच्छा है, प्लस कंपनी का डेब्ट भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। ये था कंपनी का डेटा। नेक्स्ट अगर प्रॉस एंड कॉजेस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने अगर कंपनी का यहाँ पे देखा तो कंपनी यहाँ पे बोली है कि हम जितना भी उसका डेप्ट उसने रिड्यूस किया और बस कंपनी का डेप्ट फ्री कंपनी मानी जाएगी। कंपनी का डेप्ट बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पे अगर आप कॉजेस की बात करें तो कहाँ पे कॉजेस दिया भी हुआ है। थ्रू दी कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। यहाँ पे कंपनी हमको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी, ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है। और यहाँ पे लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हुआ है। एंड टैक्स रेट भी अगर देखें तो यहाँ पे लो है, लो पे किया हुआ है इसने। एंड कंपनी का जो भी रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी कम आया हुआ है। लास्ट ईयर्स में देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना कम आया है, 8.92% कम आया हुआ है। एंड कंपनी का जो भी है, कंपनी कॉस्ट फॉर बोरोइंग सीम्स हाई, कंपनी की जो भी कॉस्ट वो ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी चाहिए अगर आप ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो। नेक्स्ट कंपनी का पीएस कंपेरिजन। पीएस कंपेरिजन में अगर आप देखें जो हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं एक्सरो टाइल्स कंपनी के बारे में, 6 नंबर पे कंपनी आती है। कंपनी के अगर आप क्वार्टर रिजल्ट्स देखें, यहाँ पे परफॉर्मेंस अगर देखें तो कंपनी कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का जो प्रॉफिट है कम हुआ है। बट अगर सेल्स की बात की जाए, रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी का अगर आप लास्ट 10 ईयर का कंपनी का ROE देखें तो यहाँ पे 13% दिया हुआ है। बेसिकली अगर बाकी की भी कंपनी यहाँ पे दी हुई हैं, बट अगर आप ये कंपनी के बारे में अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ देखिए 110 रुपये में आपको इसका कंपनी का शेयर आपको मिल जाएगा। बाकी की भी ये भी एक एशियन ग्रेंटियो कंपनी है, ये भी एक अच्छी कंपनी, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप क्वार्टर रिजल्ट कंपनी देखिए तो ये भी इसके कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट कहीं भी कंपनी का जो भी है माइनस में ही आया हुआ है। बाकी की भी और भी कंपनी से, बट बाकी कंपनी के जो शेयर प्राइस है ज़्यादा अप है। आपके पास ना कैपिटल देना, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर हम इसमें एक्सरो टाइल्स कंपनी का देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी हो रहा है, बट उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, बट कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। ये सारी चीज़ आपको एनालाइज करनी आनी चाहिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये था पीएस कंपेरिजन।
क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी का सेल्स का जो रेवेन्यू का देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है यहाँ पे जून 2021 में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कम है कंपेयर टू लाइक बाकी के जो भी ईयर्स हैं, मंथ हैं। बट अगर आप सितंबर 2021 से देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू हो बढ़ गया है, कितना 89.45 करोड़ हो गया है। कंपनी का दिसंबर का 2021 का देखें तो हो गया 85.24 करोड़ कंपनी का जो भी रेवेन्यू है। यहाँ पे थोड़ा सा परसेंट कम है, बट अगर ओवरऑल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा ही है। कंपनी का जो रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा है। एंड एक्सपेंसेस का देखें तो एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़ गए हैं। ओपीएम परसेंटेज कंपनी का देखें तो ओपीएम परसेंटेज यहाँ पे कम हो गया। इंटरेस्ट का देखें तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज भी इसका कम है, यहाँ पे 0.99% हो गया है। एंड यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस का देखें तो टैक्सेस इसके यहाँ पे बढ़ गए हैं। एंड बेसिकली मेन जो इसमें देखने वाली चीज़ है नेट प्रॉफिट। सो अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखें लास्ट क्वार्टरली जब रिजल्ट देखें कंपनी के लाइक जून 2021 का देखें तो यहाँ पे इसके जो भी नेट प्रॉफिट इसका माइनस में आता था, -0.76% आया था। बट अगर आप सितंबर 2021 का देखें तो यहाँ पे जो भी इसकी कंपनी की जो भी नेट प्रॉफिट है यहाँ पे दिया हुआ है 5.62,000 करोड़ दिया हुआ है, करोड़ दिया हुआ है। सो ये जो क्वार्टरली अभी इसका रिजल्ट आया था, इस टाइम पे कंपनी का जो है प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ था सितंबर 2021 में। बट अगर आप दिसंबर 2021 का देखें तो यहाँ पे नेगेटिव में नहीं दिया है, बट जो अभी क्या बोलते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट वो बढ़ गया, कितना 5.75 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। सो जो इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखें कंपेयर टू लास्ट के जो 2 क्वार्टर रिजल्ट देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नेट बढ़ा है। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले जो भी क्वार्टर रिजल्ट्स है कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न्स देगी। सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो यहाँ पे सितंबर एंड दिसंबर का 2021 का एक प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग का दिया है, बाकी के भी। लेकिन प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे सेम ही है। एफआई का शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे लिटिल बिट यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट्स में चेंजेस आया है। डीआई का शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे भी ओवरऑल देखें तो बड़ा सेम ही है, बट यहाँ पे 1-2% पॉइंट्स में बढ़ा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखें तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग भी बढ़ा है। बेसिकली ये सारी चीज़ देखें तो शेयर होल्डिंग ओवरऑल पूरी सेम ही है, यहाँ पे थोड़ा भी चेंजेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर देखें तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे 2019 में कंपनी को इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, बट रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा था। 2020 में देखो तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा था थोड़ा बहुत, साथ में कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा था। बट अगर 2021 की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू प्लस कंपनी का प्रॉफिट दोनों बढ़ा हुआ है। 2021 का देखते हैं यहाँ पे 259.86 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हुआ था एंड 515.23 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। सो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस कंपनी का प्रॉफिट भले थोड़ा बीच में डाउन हो गया था, बट लास्ट का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है प्लस कंपनी का रेवेन्यू भी। सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। बट ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करती है। सो आप इसमें अगर आप ये डिविडेंड वाइज जाना चाहें तो बाकी की कंपनी कंपेरिजन में जो आपको डिविडेंड प्रोवाइड करें उसके वाइज जाना चाहें तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है कंपनी का लास्ट 5 ईयर ग्राफ। 5 ईयर कंपनी का ग्राफ देखें, यहाँ पे ओवरऑल देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस देखे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। बट यहाँ पे 28 फैब का यहाँ पे देखे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे तो कंपनी का अच्छा खासा हुआ है। सो ये जो कंपनी का देख रही है फिर लास्ट 5 ईयर का कंपनी का ग्राफ नहीं है, ये मंथ वाइज मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप 5 ईयर कंपनी का ग्राफ देखेंगे तो आपको ईजिली देखेगा कि कंपनी का जो प्राइस है वो अभी अप जा रहा है, बिकॉज क्वार्टरली जब भी रिजल्ट अगर देखें तो अप जा रहा है। बट अगर देखें तो ये लास्ट 1 और 2 वीक में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी मार्केट्स में, इसलिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। सो बेसिकली अगर देखें तो आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। एंड इस कंपनी के रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ निकल के आती है तो आपको मैं ज़रूर अपडेट करूँगी। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने इन तक वीडियो देखा। एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के।